Good afternoon, everyone. So, how are you all? All have joined. Okay. All अब right. ये तो लैब क्लास है ना? लैब क्लास है आज थर्सडे है। ओहो, यस मैम। ऑल राइट, आई फॉरगॉट। ठीक है, तो कल के लेक्चर को लैब ले लेंगे, कोई बात नहीं। या ले भी सकते हैं लैब, बट मुझे सारी फाइल्स ओपन करनी पड़ेंगी। चलो कोई बात नहीं, कल ले लेंगे लेक्चर को लैब में। ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके मैम। हाँ, और वैसे भी ये रिलेशनल अलजेब्रा लैब से रिलेटेड ही है, तो कोई बात नहीं, कल लैब में प्रैक्टिकल कर लेंगे। चलो, रिलेशनल अलजेब्रा हम कर रहे थे कल, राइट? व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा? क्या होता है? What is relational algebra? It is a procedural language that tells us how can we retrieve the data from the database. Like various operations, right? So what are the various operations that we have seen in relational algebra? कौन-कौन से operations देखे हमने? If I can share one more document, you can see this document. सबको दिख रहा है? ये PDF दिख रही है? Yes. यस और मैम। तो यहाँ पे देखो, रिलेशनल अलजेब्रा बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ अ थियोरेटिकल लैंग्वेज, इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। प्रैक्टिकल हमने एसक्यूएल के साथ ही किया है। आप अभी रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ोगे, इन द फॉलोइंग क्लासेस यू विल लर्न अबाउट रिलेशनल कैलकुलस, जिसमें वी आर गोइंग टू राइट द सेम क्वेरी इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। वी आर लर्निंग कि हम रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे लिख सकते हैं, एसक्यूएल में हम कैसे लिखते हैं, रिलेशनल कैलकुलस में कैसे लिखते हैं, बट ऑल दिस आर थियोरेटिकल लैंग्वेजेस एक्सेप्ट एसक्यूएल। एसक्यूएल का तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप लैब में देख ही रहे हो कि हाउ यू कैन प्रैक्टिकली आस्क द क्वेरीज फ्रॉम द डेटाबेस बाय यूजिंग दिस लैंग्वेज। ठीक है, अब दिस इज अ काइंड ऑफ अ थियोरेटिकल लैंग्वेज व्हिच इज अ मोर प्रोसीजरल वे, जिसमें यू विल एक्सप्रेस हाउ यू कैन डिफाइन रिलेशंस, how you can operate different relations or we can say tables together। ठीक है, कैसे हम टेबल्स के साथ काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशंस और विद द हेल्प ऑफ वेरियस रिलेशनल ऑपरेशंस। देयर आर 5 फंडामेंटल ऑपरेशंस अवेलेबल इन रिलेशनल अलजेब्रा। वन इज सिलेक्शन प्रोजेक्शन। कल हमने सिलेक्शन प्रोजेक्शन देखा था। सिलेक्शन इज एन ऑपरेशन विच इज ऑलवेज बीन ऑपरेटेड ओवर द टपल्स, राइट? इफ वी वांट टू सिलेक्ट सम ऑफ द टपल्स, तो हम सिलेक्शन ऑपरेशन यूज करते हैं, और जो कंडीशन होती है वो हम इसके सबस्क्रिप्ट में देते हैं। एंड व्हाट इज द सिंबल दैट वी यूज फॉर सिलेक्शन? कौन सा सिंबल यूज करते हैं? सिग्मा। एंड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑलवेज वर्क्स अपॉन, किस पे काम करता है प्रोजेक्शन? एट्रीब्यूट। Yes, attributes. If we want to select some of the columns, or we can say if you want to select some of the attributes like the father name, the first name, the roll number, the city, ये सारे attributes हमें select करने हैं किसी employee के, तो हम simple क्या लिखेंगे? We will write pi followed by the list of attributes, and in the round parenthesis we will specify the name of the relation जिसके बीच में हमें projection apply करना है। ये दोनों हमने देखा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन वी हैव ऑल्सो सीन, कि अगर हमें कुछ कंडीशन अप्लाई करके कुछ एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने हैं, तो पहले हम सिलेक्ट करेंगे फिर प्रोजेक्ट कराएंगे, वो भी हमने देख लिया था। मोर ओवर वी विल बी डूइंग इन वेरी डिटेल, इन दोनों का यूजेस हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे अभी। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन, देयर आर 5 फंडामेंटल ऑपरेशन प्रेजेंट इन रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, वन इज सिलेक्शन, वन इज प्रोजेक्शन, एंड द थर्ड वन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम सिग्निफाई करते हैं विद द क्रॉस सिंबल। जैसे अगर मैंने बोला देयर इज वन रिलेशन आर, ठीक है, एंड देयर इज अनदर रिलेशन एस, तो आर क्रॉस एस का मतलब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन आर एन एस। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? आर क्रॉस एस। एक आप पढ़ोगे अभी नेचुरल ज्वाइन,
नेचुरल जॉइन क्या होता है, बहुत सारे जॉइंस पढ़ोगे जिसमें हम बोलते हैं इनर जॉइन, आउटर जॉइन। तो ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? व्हेन वी वांट टू ऑपरेट अ क्वेरी दैट रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टपल्स ऑफ मोर देन वन रिलेशन, यू गेटिंग मी? जब हम कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए इट रिक्वायर्स कि टपल्स कुछ आर में है कुछ एस में है, तो हमें क्या करना होता है, वी हैव टू प्रोड्यूस अ टेम्पररी रिलेशन दैट कंबाइंस ऑल द टपल्स ऑफ आर एंड एस। तो अगर हमें कुछ ऐसी सिचुएशन चाहिए जिसमें हमें सारे टपल्स आर के चाहिए और एस के चाहिए, तो हम उनका प्रोडक्ट कराएंगे इन ऑर्डर टू मेक अ टेम्पररी रिलेशन। लेट्स सपोज वाई, let's suppose q is the result of r cross s, तो q में से फिर वो query execute होगी। sometimes we required some tuples of r and s, तो वो कुछ सिलेक्टिव टपल्स सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास जॉइन कंडीशंस होती है। तो अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारे जॉइंस, इनर जॉइंस, आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, बहुत सारे जॉइंस है जो हम पढ़ेंगे। बट राइट नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई रिलेशन है आर, ठीक है, जिसके अंदर लेट्स सपोज यू हैव 3 एट्रीब्यूट्स, ओके, एंड देयर इज वन मोर रिलेशन एस दैट इज हैविंग 2 एट्रीब्यूट्स, ओके, और इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट है और कितने टपल्स है, लेट्स सपोज इसके अंदर 3 टपल्स है, समझ रहे हो? और इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स 2 एट्रीब्यूट्स और कितने टपल्स है, 3। लेट्स सपोज इसके अंदर भी 3 है कुछ, एक मिनट। सो आई वाज सेइंग टेलिंग यू अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले एक बेसिक लेमैन टर्म्स में समझ लो, देन आई विल टेलिंग यू थर्ड इन द बुकिश लैंग्वेज, ठीक है? अब मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे मेरे पास एक रिलेशन है आर, उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स है और 3 टपल्स है, और दूसरा रिलेशन है एस, उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट और 3 टपल्स है। व्हेन यू डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एस, तो जो रिजल्टेंट टेबल आएगी उसमें कितने एट्रीब्यूट होंगे और कितने टपल्स होंगे? every row, every tuple of R is multiplied by every tuple of S in the resultant matrix, sorry, in the resultant relation. समझ में आया? Every tuple of R is multiplied with each tuple of S. So यहाँ पर 3 टपल है और 3 इसके टपल है, तो कितने टपल्स आ जाएंगे रिजल्टेंट रिलेशन में, बताओ? अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन, हर एक टपल ऑफ एस से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 क्रॉस 3 कितने टपल्स होंगे रिजल्टेंट में? 9 टपल्स। यू गेटिंग मी? अभी मैं इसका एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। और कितने एट्रीब्यूट हो जाएंगे? द सम ऑफ एट्रीब्यूट, टोटल एट्रीब्यूट विल बी 5 नाउ इन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स कह रही हूँ, इन द रिजल्टेंट टपल, सॉरी, इन द रिजल्टेंट टेबल, ठीक है, और रिलेशन। तो जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, लेट मी स्क्रॉल यू डाउन, इसका एग्जांपल समझते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। यहाँ पे देखो, अभी ये जो बेसिक ऑपरेशन है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, अभी हम देख रहे हैं। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो क्या होता है। हाँ, यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टेलिंग यू द कार्टेशियन प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ सेट। सबको पता है सेट क्या होता है ना?
सेट्स मैथ्स में अगर दो सेट्स हैं, you have two set like this S1 and S2. If you want to do the Cartesian product of S1 and S2, what will be the result? Every element of set 1 is multiplied or paired with every element of S2. तो 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से, similarly 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, similarly 3 का 4 से, 3 का 5 से and 3 का 6 से. तो टोटल कितने आ गए आपके पास पेयर? टोटल पेयर विल बी, कैसे निकालते हो? ये 3 है और ये 3 है, टोटल कितने हो जाएंगे? 9 na, because 1 will be multiplied or will be paired with every element of S2. Similarly 2 will be paired with every element of S2. तो ये 3 will be paired with every. तो similarly अगर ये S1 और S2 सेट ना होके अगर ये दो रिलेशंस होते तो यहाँ पर कितना आता? every tuple is multiplied with each tuple of S2. Similarly the next tuple is will be multiplied with each. तो यहाँ पर आपको इस सेट का समझ में आया प्रोडक्ट? यस. सेट में कैसे प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ये समझ में आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट. यस क्लास. अरे व्हाई आर यू सो साइलेंट? कुछ बोलोगे? अब लेट्स सपोज आई हैव टू टेबल्स. वन इज योर फीमेल टेबल, वन इज द मेल टेबल. अब इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं? नेम और जॉब. इसके अंदर भी नेम और जॉब है. जब मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगी तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, द रिजल्टेंट रिलेशन और द रिजल्टेंट टेबल क्या होगी? टोटल एट्रीब्यूट्स कितने हो जाएंगे? 4. नेम जॉब, नेम जॉब, इन दोनों का ना कंबाइन हो जाते हैं ये. ठीक है. फिर एवरी tuple of first table is multiplied with every tuple of the next table. So यहाँ पर देखो रिजल्ट देखो क्या आएगा. फीमेल नेम, फीमेल जॉब, मेल नेम एंड मेल जॉब. ये नाम चेंज हो गए मल्टीप्लिकेशन में सो दैट आइडेंटिफाई कर सके. तो देखो कोमल वाला जो पहला टपल था, कोमल और उसकी जॉब थी क्लर्क, is multiplied with every tuple of the second relation, रोहित, अमित, सोहन, नितिन. तो चारों के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ. कैन यू सी दैट? Similarly, the second tuple of the first relation is multiplied with again रोहित, अमित, सोहन, नितिन. Similarly, सोनिया का भी चारों के साथ हुआ और निधि का भी चारों के साथ हुआ. तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में काफी ज्यादा रिडंडेंसी आती है. कैन यू ऑल सी दैट? हाँ जी, सब लोग देख रहे हैं? यस. कुछ क्लियर हो रहा है? क्या पढ़ रहे हैं हम? वी आर स्टडिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट. एंड व्हाई वी आर स्टडिंग इट? बिकॉज इन द लेटर ऑन क्वेरीज, कुछ क्वेरीज ऐसी होती हैं जिसमें हमें ऐसे टपल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो एक से ज्यादा रिलेशंस में प्रेजेंट होती है. And as we have seen that your selection operator is a kind of a unary operator that requires only one relation. ठीक है. तो हम multiple relations को mention नहीं कर सकते query में. So हम क्या करते हैं? relations को combine करते हैं. तो पहला combination, पहला way out क्या है? In order to do the Cartesian product. Cartesian product में क्या होता है? Every tuple of the first relation is multiplied with each tuple of the next relation. So इस केस में we see a lot of redundancy as you can see here. There is a lot of redundancy, है ना? ये नाम देखो कितना, जो फीमेल नेम है 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, अमिता भी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पर हमारी सिचुएशन तो फुलफिल हो रही है कि हम क्वेरी एग्जीक्यूट करा पा रहे हैं, बट इसमें एक तो हमारा मेमोरी यूजेस काफी ज्यादा है और रिडंडेंसी काफी है, जिसकी वजह से डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम अकर हो सकती है. सो इसको रिजॉल्व करने के लिए वी हैव वन मोर वे आउट विच जिसको हम बोलते हैं जॉइंस, नेचुरल जॉइन और सम अदर काइंड ऑफ जॉइन जो हम पढ़ेंगे अभी. पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सबको समझ में आया है. इसमें देखो कितने आंसर आए, कितने टपल्स आई हैं. देखो कितनी टपल्स आई हैं. 4 ये है और 4 ये है. तो 4 into 4 16, क्योंकि ये वाली 4 बार मल्टीप्लाई होगी, सेकंड वाली 4 बार मल्टीप्लाई होगी. तो the easy way out of calculating the number of tuples in the resultant relation will be 4 multiplied by 4 which gives you 16. तो total tuples कितनी होंगी? 16. इनको अगर आप काउंट करो तो they are 16.
4 + 4 8 + 4 12 एंड + 4 16, और एट्रीब्यूट्स कितने आ गए 4, दैट इज 2 + 2। तो जितने फर्स्ट में थे और जितने सेकंड में थे उनका सम। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है? कैसे कैलकुलेट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट? अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ मुझे। हाँ, ये है, ये देखो, देर इज वन टेबल कॉल्ड कोर्स टेबल, ठीक है, और एक है आपकी ये टीए टेबल। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा आंसर? As I told you, every attribute in the first relation will be sum up with the attribute of the second relation. तो डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ अ रिलेशन इज बीइंग डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, बताया था ना। तो डिग्री ऑफ r into s, r multiply s is equals to degree of r plus degree of s, ठीक है, डिग्री ऑफ r plus degree of s। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट, सी नंबर, इंस्ट्रक्टर, टर्म, नेम एंड मेजर। और टपल कितनी हो जाएंगी? टपल्स विल बी the number of tuples in R multiplied by the number of tuples in S. So 3 multiplied 2 will give you 6. The total number of tuples in the resultant relation will be 6. So the first tuple is multiplied with each tuple of the second relation. तो यहाँ पर देखो, CS338 जोन्स स्प्रिंग और एशले CS और एशले CS फर्स्ट के साथ आ गया। ये देखो यहाँ पर है, इसको ये वाला जो सेकंड है ना मल्टीप्लिकेशन, वो यहाँ लिखा हुआ है। सबका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैम इसका मतलब जो एशले और सी एस है वो मल्टीप्लाई हुआ है पूरे कोर्स के टेबल से। हाँ, एक एक करके, मतलब कि ली पहली रो, फिर ली हुआ है ऐसे। पहली देख लो, पहली जो रो है वो दोनों से मल्टीप्लाई कराई गई है, फिर सेकंड रो का दोनों से किया है, फिर थर्ड रो का दोनों से किया है। कैन यू ऑल सी दैट? इन्होंने थोड़ा सा जम्बल्ड करके लिख दिया है, बट हुआ ऐसे ही है कि पहले जो फर्स्ट टपल है उसने मैम ऐश ले, जंबल नहीं किया, वो क्या है एशले को उन्होंने पहले तीनों से कर दिया फिर ली को फिर तीनों से कर दिया, इसलिए हाँ, इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इस ऑर्डर में है, बट बेसिकली होता कैसे है कि फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई विद ईच रो ऑफ द फर्स्ट ऑफ द सेकंड रिलेशन। तो ये वाला पहले इससे होगा, फिर ये वाला फिर इससे होगा, फिर सेकंड वाला फर्स्ट से होगा, फिर सेकंड से होगा, फिर थर्ड वाला फर्स्ट से होगा, फिर सेकंड से होगा। दिस विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो दिखाया है वो पहले एशले का इकट्ठे दिखा दिया और ली का इकट्ठे दिखा दिया, ठीक है। तो सबको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आ गया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे मैं फोकस क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जब हम बाकी प्रोडक्ट देखेंगे उसमें अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना नहीं आएगा तो लेटर ऑन समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आई एम फोकसिंग ओवर द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिग्री क्या होती है रिजल्टेंट रिलेशन की? इट विल ऑलवेज बी द सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ द बोथ रिलेशन। एंड वो क्या होगी? कार्डिनलिटी कितनी होगी? कार्डिनलिटी विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द कार्डिनलिटीज ऑफ द टू रिलेशन। कार्डिनलिटीज का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टपल्स। तो जो पहले रिलेशन में टपल्स जितने हैं उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय उसका नंबर मल्टीप्लाई बाय द सेकंड टपल्स ऑफ द सेकंड रिलेशन। इज इट क्लियर? शैल आई प्रोसीड अहेड? हाँ जी, सबको कार्टेशियन प्रोडक्ट आगे निकालना, आगे बढ़े। यस मैम। आगे देखो, वेरियस ऑपरेशंस यूनियन क्या होता है? जब हम दो रिलेशंस का आपस में यूनियन कर रहे हैं या दो रिलेशंस को आपस में इंटरसेक्शन कर रहे हैं या सेट डिफरेंस निकाल रहे हैं, दैट कैन बी वेरी वेल अंडरस्टूड अगर हम सेट थ्योरी की हेल्प से करें इसको। तो सेट थ्योरी में हमने देखा कि अगर हमारे पास दो सेट है, जस्ट लुक एट हियर,
ये देखो, ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया आपके साथ। तो अगर हमें ये रिलेशनल अलजेब्रा के जो ऑपरेशन है, यूनियन को समझना है। आपको पता है यूनियन का मतलब क्या? अगर हमारे पास एक रिलेशन है आर, ठीक है, उसका यूनियन अगर हम करते हैं एस के साथ, तो क्या आंसर आएगा बताओ, अकॉर्डिंग टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अगर हम आर का यूनियन एस से करते हैं तो देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? क्या टपल्स आएंगी? क्या सारी टपल्स आ जाएंगी? क्या इंटरसेक्टिंग टपल्स आएंगी? क्या आएगा आंसर? बोलो मैम जल्दी। सारी आ जाएंगी। अच्छा, तो जो जितनी टपल्स आर में है और जितनी टपल्स एस में है, यूनियन विल कंबाइन द टपल्स इन आर एंड एस, इजंट इट? ये बोलना चाहते हो? हाँ। मैम यूनियन में तो यही होगा ना कि आर एन एस दोनों के एक साथ आ जाएंगे। अच्छा, और अगर देयर आर सम टपल्स दैट आर इन आर, दैट आर प्रेजेंट इन आर एंड दैट आर आल्सो प्रेजेंट इन एस, देन? मैम उस मैम केस वो में तो एक इंटरसेक्शन ही शो होगा। होगी। हाँ, तो अगर there are some common tuples which are available in R and S, तो उसमें सिर्फ एक ही बार आएगा। जैसे अगर आप सेट की हेल्प से समझो, तो आपके पास अगर ये सेट है S1, ठीक है, उसके अंदर आपके पास ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और S2 के अंदर 4 5 6 7 8। तो अगर आप यूनियन करते हो S1 और S2 का, तो आपके पास क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 5 जो दोबारा से रिपीट हो रहा था विल नॉट अपीयर। इज इट क्लियर? तो यूनियन में क्या होता है? यूनियन ऑपरेशन के अंदर क्या होता है? यूनियन के अंदर ऑल द सेट एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट विल अपीयर, बट द एलिमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन बोथ विल अपीयर ओनली वंस। ठीक है? और यूनियन के अंदर अगर आपके पास, अगर मैं लिख रही हूँ आर यूनियन एस, एंड इफ आई एम राइटिंग एस एस यूनियन आर, तो क्या कुछ आंसर में फर्क आएगा? नो मैम। नो, नहीं आएगा। बिकॉज इट इज कंपैटिबल, इट इज यूनियन कंपैटिबल होता है, कि ये एसोसिएटिव होता है। यू कैन राइट इट लाइक आर यूनियन एस और एस यूनियन आर, द रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ two relation R and S. Let's suppose I have this relation R. I request you all to please note it down. ये सब लोग नोट करते रहें, ठीक है? साथ साथ लिखोगे इंस्टेड ऑफ जस्ट लिसनिंग एंड राइटिंग, बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है? अगर आपके पास एक रिलेशन है आर, और दिस रिलेशन हैज एट्रीब्यूट कस्टमर नेम एंड कस्टमर स्टेटस, ठीक है, दूसरा है कस्टमर नेम और कस्टमर स्टेटस का दूसरा रिलेशन एस। अब यहाँ पे देखो, ये है आपके पास श्याम राहुल मोहन सचिन दिनेश, करण श्याम सचिन रोहन। तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? यहाँ पर देखो, श्याम रिपीट हो रहा है, सचिन रिपीट हो रहा है, और रोहन तो नहीं हो रहा रिपीट। तो आपके पास श्याम राहुल मोहन सचिन दिनेश, और इसमें एक्स्ट्रा कौन सा है? करण और रोहन। ठीक है? तो 5 6 7 टपल्स आएंगी। अगर आप आर यूनियन एस करते हो, देन दिस विल बी योर रिजल्ट। ठीक है? आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। यूनियन के अंदर कभी भी रिपीटेड टपल्स अपीयर नहीं होती है, ओनली द टपल्स विच आर यूनिक इन बोथ द रिलेशन विल बी अपीयरिंग, विल गेट अपीयर्ड। ठीक है? यूनियन ऑफ आर एंड एस। Similarly, intersection. What is the meaning of intersection? If I write R intersection S, पहले तो सेट थ्योरी की हेल्प से समझो। अगर आप S1 S2 लिखते हो, कोई इंटरसेक्शन लिखते हो, तो ऑब्वियसली यू ऑल नो कि इंटरसेक्शन में only the elements which appear in both, जो S1 में भी है और S2 में भी है, वो ही आएंगे। सिमिलरली, अगर आप दो रिलेशंस का इंटरसेक्शन करते हो, देन ओनली द टपल्स दैट अपीयर दैट आर इन बोथ R and S। तो श्याम और सचिन थे, तो दोनों के अंदर जो जो टपल्स कॉमन थे, सिर्फ वही रिजल्ट आएगा। इंटरसेक्शन हो गया? समझ में आ गया? You can represent intersection with and operator, also with this downward u, उल्टा u की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है? आप ऐसे लिख सकते हो, जब आप क्वेरी लिखोगे ना, क्वेरी में हेल्पफुल होगा। हम जब ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी क्वेरी के अंदर विल बी मेकिंग यूज ऑफ ऑल दीज ऑपरेशंस। ठीक है? आर इंटरसेक्शन एस, या यू कैन राइट एज आर एंड एस। ठीक है?
Now difference, what is the meaning of set difference? अगर हम set की help से पढ़ते हैं तो difference is being denoted by this symbol minus sign. ठीक है, अगर मैंने लिखा S1 minus S2 तो क्या आंसर आएगा? हाँ जी, मैम S1 में से हम वो एलिमेंट्स हटा देंगे जो S1 S2 में कॉमन थे। यस। तो अगर हम सेट थ्योरी की हेल्प से समझते हैं तो सेट डिफरेंस का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज वी हैव दिस S1 1 2 3 4 5 minus S2 4 5 6 7 8, तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी 1 2 3 ओनली। जो एलिमेंट S2 में भी है S1 में, मतलब S1 के अंदर जो एलिमेंट्स S2 के अंदर है वो माइनस हो जाएंगे। ओनली द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट ओनली इन S1, सिर्फ जो S1 में है सिर्फ वही आंसर आएगा, दैट इज 1 2 3। एक चीज का आप ध्यान रखो कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, समझ रहे हो? अगर आप S1 माइनस S2 करते हो और अगर आप S2 माइनस S1 करते हो, आंसर विल बी डिफरेंट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर S2 माइनस S1 किया तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? देखो S2 के अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7 8 और S1 के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो द एलिमेंट दैट आर ओनली इन S2 आर कौन कौन से हैं? 6 7 8। तो आंसर विल बी 6 7 8। जो S1 में भी थे वो माइनस हो गए। तो माइनस समझ में आया आपको? सेट थ्योरी की हेल्प से माइनस ऑपरेशन समझ में आया? इसको अगर हम रिलेशंस की हेल्प से करेंगे तो क्या होगा? देखो, अगर ये माइनस का भी काफी यूज होता है, देयर आर सम क्वेरीज जो ये यूज करती हैं माइनस माइनस ऑपरेशन का, कि आपके पास दो रिलेशंस है और आपको कुछ ऐसी टपल्स चाहिए जो सिर्फ एक ही रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, दूसरे रिलेशन में नहीं, मतलब कि अगर दूसरे रिलेशन की कुछ टपल्स है तो वो माइनस हो जाए। तो अगर आपने लिखा R माइनस एस, तो R माइनस एस में क्या रिजल्ट आएगा? अगर आपके पास ये टपल्स है, लेट सपोज आपके पास R में ये है, ये था ना, ये है आपका R और S। हाँ, who will answer me this question? Shreya, you want to try? Shreya Gupta. Can you please repeat the question? क्वेश्चन ये है कि इफ आई हैव टू रिलेशंस R and S, then what will be R minus S? R minus S क्या होगा? हाँ जी, हम राहुल एक्सीलेंट। हाँ मैम राहुल, मोहन और दिनेश आएंगे फिर विथ हाँ स्टेटस ऑफ कोर्स। यस। सो श्याम विल नॉट अपीयर बिकॉज श्याम आपका S में है और सचिन नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से आएंगे? एक तो राहुल आएगा, मोहन आएगा मोहन दिनेश। और दिनेश, क्योंकि ये तीनों आपके एस में अपीयर नहीं करते। और अगर मैं लिखती हूँ S माइनस R, जो आर में अपेयर नहीं हो रहे वो आएंगे। हाँ, तो पहले आप S को देखोगे तो कौन कौन सा करण आएगा? सचिन करण रोहन। आएगा, ठीक है, रोहन आएगा। रोहन आएगा। तो श्याम और सचिन क्योंकि R में है, दैट्स व्हाई दे विल नॉट अपीयर इन द सेट डिफरेंस, इन द डिफरेंस ऑफ द टू रिलेशंस। तो ये क्लियर है? तो आपको पांचों ऑपरेशंस क्लियर हो गए रिलेशनल अलजेब्रा के? क्वेश्चन समटाइम्स एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन द 5 ऑपरेशंस ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा, या व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा, व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस इन रिलेशनल अलजेब्रा? So there are 5 basic operations that we have studied in relational algebra. One is selection, one is projection, one is Cartesian product, set difference and rename. Rename अभी हमें पढ़ना है। तो सेट डिफरेंस तक क्लियर हो गया। सिलेक्शन ऑपरेशन को थ्योरी में कैसे लिखना है? यू हैव टू राइट व्हाट इज सिलेक्शन ऑपरेशन, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ यूजिंग द सिलेक्शन ऑपरेशन, एंड you have to further explain with the help of taking an example where you will take a simple सैंपल, कोई भी टेबल ले लोगे और उससे कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करके दिखा दोगे। DBMS के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एज आई नो मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम अब सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो अब एग्जाम नहीं होंगे, तो फिजिकल एग्जाम्स होंगे।
तो उसमें आपका जो भी सब्जेक्टिव पेपर होगा 80% और 90% ऑफ द क्वेश्चंस नीड एग्जाम्पल्स, नीड इलस्ट्रेशंस। तो मैं अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पेपर चेक करती हूँ तो आई डू नॉट गिव गुड मार्क्स टू द स्टूडेंट्स जो ज्यादा थ्योरी पे फोकस करते हैं। मतलब कि आपका आंसर पैराग्राफ्स की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन द इलस्ट्रेटिव फॉर्म। कुछ भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हो, यू कैन टेक एग्जांपल्स बिकॉज टीचर डोंट वांट टू स्पेंड मच ऑफ द टाइम इन रीडिंग योर लाइंस, यू गॉट इट। तो उसको जितना दिख रहा है इन द फर्स्ट ग्लांस कि आपने दो टेबल के एग्जांपल लिए, उनका फटाफट प्रोडक्ट करके दिखाया, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पूछा हुआ है, और इंटरसेक्शन करके दिखाया, मतलब कि एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाओ। अगर डायग्राम्स है तो डायग्राम्स बनाओ, ठीक है। वैसे जो वाईएमसीए का पेपर होता है इट इज मोर एंड मोर, यू कैन से कि प्रैक्टिकल फोकस ज्यादा होता है इंस्टेड ऑफ थ्योरी फोकस। क्योंकि अगर आप एमडीयू और वाईएमसीए के पेपर कंपेयर करोगे तो एमडीयू का पेपर इज मोर अबाउट थ्योरेटिकल, उसके अंदर आपको लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस ही लिखने पड़ते हैं। बट एज आई हैव सीन द प्रीवियस पेपर्स ऑफ वाईएमसीए, उसमें मोर आपसे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें यू नीड टू गिव मोर एंड मोर एग्जांपल्स। आर यू ऑल गेटिंग मी कि मैं क्या बताना चाहती हूँ? यस समझ मैम। में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी हम आगे भी देखेंगे कि कैसे हमें करना है, ठीक है। रिलेशनल अलजेब्रा पे थ्योरी क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, बट उसके अंदर हमें विद एग्जांपल्स प्रिपेयर करना है। जैसे मैं विद एग्जांपल समझा रही हूँ तो यू हैव टू एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स ऑब्वियसली, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमने ये सारा देख लिया है। नाउ इंटरसेक्शन वी हैव सीन, डिफरेंस वी हैव सीन, और इसके बाद रीनेम एक ऑपरेशन है। अच्छा, माइनस का आपको मैंने बता दिया था कि माइनस इज नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है? क्या होता है एसोसिएटिव? कि अगर आप a माइनस बी माइनस सी लिख रहे हो तो यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर। कि आपने अगर लिखा a माइनस बी फिर उसको माइनस सी से कर रहे हो, और अगर आप लिख रहे हो a माइनस बी को c के साथ पहले माइनस कर दिया तो द आंसर विल नॉट बी सेम। आपको पता है माइनस के अंदर आंसर सेम कभी नहीं आता है। अगर आप सिंपल इंटीजर्स के साथ भी काम कर रहे हो तब भी आप देखते हो कि वो एसोसिएटिव नहीं होता माइनस ऑपरेशन। मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, एडिशन इज एसोसिएटिव, है ना। एंड इट इज नॉट ईदर कम्यूटेटिव, माइनस कम्यूटेटिव भी नहीं होता। यू कैन नॉट राइट आर माइनस एस और एस माइनस आर, अभी मैंने करके दिखाया था, दोनों में आपका आंसर अलग अलग था, ठीक है। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट वी हैव सीन। इसके बाद अच्छा एक और इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये तो हमने कर ही लिया है। और इसके बाद जॉइन और डिवीजन तो अभी हम देखेंगे। आई विल टेल यू अबाउट दिस जॉइन, बिकॉज जॉइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आई विल टेक अ सेपरेट लेक्चर, मे बी टुमारो हम लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। और रीनेम देख लो अभी क्या होता है। रीनेम का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी हम किसी रिजल्टेंट टेबल बनाते हैं ना दो टेबल से मिलाकर, तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो दोनों टेबल्स में सेम होते हैं। तो अगर हमें एट्रीब्यूट्स के नाम चेंज करने हैं रिजल्टेंट टेबल में, या हमें टेबल का नाम चेंज करना है रिजल्टेंट टेबल का, तो हम रीनेम ऑपरेटर का यूज करते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज अ रीनेम एट्रीब्यूट ऑपरेटर। तो रीनेम का जो सिंबल है दैट इज रो। इसको मैथमेटिकल सिंबल का नाम क्या है? रो ऑपरेटर। हैव यू हर्ड दिस नेम बिफोर? ये रो साइन होता है ना, यस मैम। है ना, रो होता है। और राउंड पैरेंथेसिस में आपने क्या लिखा है? आर, मतलब कि आप जो है आर को चेंज कर रहे हो। और ये एस क्या है? एस बेसिकली आपका जो आपने सिलेक्शन कंडीशन लगाई है ना वो आएगी यहाँ पर। अगर आपको एट्रीब्यूट्स चेंज करने हैं तो यहाँ पर आपने एट्रीब्यूट्स के नाम लिखे नए, और वो आर में चेंज हो जाएंगे। जैसे इसको कैसे वर्कआउट करते हैं, लेट्स सी। जैसे आपने यहाँ पर लिखा, ये आपका कोई स्टूडेंट नाम का टेबल है, ठीक है, जिसमें नेम है और ईयर है कि ये बच्चे कौन से ईयर को बिलोंग करते हैं। नाउ अगर आपने रीनेम करना है तो सबसे पहले आपने क्या किया? सिलेक्ट करा उन टपल्स को जिनके ईयर ग्रेटर देन 2 है स्टूडेंट में से, देन यू हैव मल्टीप्लाइड इट विद
पहले तो दो आपने सिलेक्शन ऑपरेशन लगाया है कि एक ईयर का लगा लो, जैसे यहाँ पर करके देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से आएंगे नेम और ईयर में, जिनके 2 से ऊपर है। एक एशले होगा, एक होगा आपका ली, एक होगा आपका बिल्ली, बिल्ली क्या नाम है, ठीक है। और एक और आपके पास आएगी टेबल जिसमें यू आर सिलेक्टिंग जिनका ईयर जो है वो फर्स्ट ईयर से के बच्चे हैं जो खाली, है ना। Is that? तो आपके पास फर्स्ट ईयर का डाना है और जो है, तो ये जो क्वेरी का रिजल्ट है वो ये होगा। ऑल यू अग्रीड विद दिस। आप सिलेक्शन में टपल्स को सिलेक्ट करते हो, तो पहले आपने टपल सिलेक्ट करी जिनका ईयर ग्रेटर देन 2 है, तो उसमें 3 टपल्स आ गई, एशले, ली एंड बेले। और जिनका ईयर 1 है उसमें डाना और जो आ गया। नाउ यू आर डूइंग दिस क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा? हम्म, यस, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। मैं बता रही हूँ ना आपको एग्जांपल देके। पहले क्लियर हुआ? पहले वाला क्लियर हुआ कि पहले आप क्या कर रहे हो, पहला जो ये वाला ऑपरेशन कर रहे हो, ये वाला ईयर ग्रेटर देन 2 स्टूडेंट पे लगाया आपने, तो उसमें आंसर आया आपका नेम और ईयर। जिनके ईयर ग्रेटर देन 2 है वो सारी टपल्स आ गई। फिर आपने ईयर ईयर इक्वल्स टू 1 लगाया, तो ये वाली टपल आ गई। तो 2 टेबल आ गई आपकी, ठीक है। एक टेबल ये है लेफ्ट वाली, एक टेबल है राइट वाली। अब आप क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग दिस क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी हमने सीखा है। नाउ व्हेन यू डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या आंसर आएगा? आपको पता है कि कितने टपल्स है, कितने एट्रीब्यूट है? 4 एट्रीब्यूट है ना। अब चारों एट्रीब्यूट का जो यहाँ पर वो है, नाम है, सेम सेम नाम है ना, नेम ईयर। तो ये थोड़ा थोड़ा सा ना इनमें चेंजेस करने होते हैं, तो अभी तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, नेम ईयर नेम ईयर, ठीक है। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो एशले 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद डाना 1 एंड जो 1। Similarly, Lee will be multiplied with Dana and Joe, and Belle will be multiplied with Dana and Joe. So total number of rows will be 3 into 2, that is 6. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। तो यहाँ पर हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, वी आर पेयरिंग द सीनियर स्टूडेंट्स, जो सीनियर ईयर के स्टूडेंट है, जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर को बिलोंग करते हैं, विद फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो हम ये कर रहे हैं काम। तो उसमें हमने रो ऑपरेटर का यूज किया है। उसमें हम जो रिजल्टेंट रिलेशन है ना, उसका नाम मैं बना रही हूँ मेंटर, और उसके एट्रीब्यूट्स का नाम मैं कर रही हूँ सीनियर और क्लास। जस्ट सी द आउटपुट की क्या यहाँ पर आउटपुट आएगा। मतलब कि यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट की गई है जिसमें दे आर टेलिंग यू कि कैसे हम रीनेम को यूज करते हैं। कमाल है, आंसर ही नहीं दिखाया है। तो मैं आपको इसको अपने उसमें बता देती हूँ कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। इसको ये हम यहीं पे थे ना। अब यहाँ पर देखो, हमने नेम ईयर, तो यहाँ पर हमारे पास 6 टपल्स आ जाएंगी। अब अगर हमें इसको, अगर यहाँ पे क्रॉस की जगह ना होता कोई और मल्टीप्लिकेशन, जैसे नेचुरल ज्वाइन होता, या अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वाइन, तो उसमें ना सम नहीं आता एट्रीब्यूट्स का। मतलब नेम ईयर 4 बार आने की बजाय 2 ही बार ही आता है, ठीक है। तो ये जो दो रिलेशंस है वो मल्टीप्लाई की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट्स। तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पर? नेम और ईयर। तो नेम और ईयर 2 बार अपीयर होगा इंस्टेड ऑफ 4 टाइम्स। एंड यहाँ पर आपका इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि एशले, ली, बेले और डाना और जो, मतलब कि एक के बाद एक टपल आ जाएगा। तो यहाँ पर एशले और ईयर, सॉरी एशले और 4, ली और 3, बेले और 3, डाना 1, जो 1, और इनके नाम आ जाएगा। नाम हमने क्या चेंज कर दिया?